मैं ग्रामीण अंचलों में डेली रहता हूं, कहीं भी जात पात ऊंच नीच हिंदू मुसलमान नहीं है। सिर्फ इनके राजनीतिक मंच पर जो डिबेट होता है वहां हिंदू मुसलमान होता है। ये डिबेट में हिंदू मुसलमान बंद हो जाए तो पूरे भारत में बंद हो जाए। डिबेट में उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, रोजगार है, महंगाई है, इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवाद और जो है ना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किया जाता है कि लोग रोजी रोटी की बात न करें, लोग खुशहाली की बात न करें, लोग कानून व्यवस्था की बात न करें। इससे हटके इसी में उलझ जाते हैं लोग। इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा पाता। मैं तो सरकार से भी चाहूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पे बैन लगना चाहिए। जो मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल जो होता है धार्मिक, वो बंद होना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को भाईचारा का पाठ पढ़ाया हूं, इंसानियत के रास्ते पे चलने के लिए कहा हूं। जो राजनीतिक नफरत फैलाई जाती है उससे दूर हटके जो हमारे भारत की सभ्यता, जो कल्चर है, हमारे भारत की जो पहचान है, एकता अखंडता जो कहा जाता है, भिन्न भिन्न होने के बाद भी हम लोग एक हैं, उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मैं हमेशा प्रेरित किया हूं और हमेशा आवाज उठाया हूं। भाजपा सरकार देखिए ऐसा काम करती है कि लोग उलझे रहें, सुकून से न हो। उनका हर काम, हर कदम, हर सोच सिर्फ देशवासियों को उलझाने के लिए होता है। चाहे SIR हो, चाहे आपका नोटबंदी हो, चाहे जिस तरीके से उनका वो योजना आती है सब उलझाने वाली होती है। उससे कोई नुकसान और फायदा होने वाला नहीं होता। 2027 को लेकर इसरार अहमद का क्या मिशन है, क्या मूड है, क्या तैयारी? मैं तो जब से समाजवादी नेताजी के साथ आया तब से मूड में रहता हूँ, हमेशा मूड में रहता हूँ, हमेशा मिशन के तहत ही काम करता हूँ। पर डे मिशन के तहत मैं समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम करता हूँ। मोस्ट बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जितने अन्य लोग हैं सबको जोड़ने का काम मैंने किया और आज भी मेरे साथ लोग जुटे हैं। सब मेरे बहुत से लोग मेरे व्यवहार से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे श्री अखिलेश यादव जी थोड़ा सा सूझबूझ से टिकट का बंटवारा कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। पूरे जिले की जनता चाहती है कि सरार भाई चुनाव लड़े, लेकिन एक चीज मेरे पास जो वो किसी के पास नहीं। वह दौलत अल्लाह ने मुझे दिया, किसी के पास, किसी MP MLA के पास वो दौलत नहीं है जो मेरे पास अल्लाह ने दौलत दिया। वो दौलत है मोहब्बत की, प्यार की। मैं 36 साल से राजनीति में हूं, सांसद विधायक भले नहीं बन पाया लेकिन उसका अपना गिराफ नहीं गिरने दिया, उस गिराफ को बढ़ाता गया। लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझको और ऊंचाई पर लेता गया। विधायक बनना ना बनना ये तो नसीब का खेल है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। पूरे विश्व में हमारे देश के सैनिक जैसे कहीं सैनिक है नहीं। वह चाइना, चीन और इसकी लड़ाई को दिखाया जो उसने, वो तो सबको मालूम है। जो पढ़ा लिखा है, जो इसने इतिहास पढ़ा है, उसको मालूम है कि वो यादव सेना थी, उन लोगों ने वहां पर अपने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए लड़े। तो सैनिक हमारे देश के जितने लोग हैं सब लोग एक समान है, कोई अलग से नहीं है। कोई चीन का है या बांग्लादेश का है या पाकिस्तान से जो लड़ाई हो रही, सैनिक हमारा एक, हमारा भारतीय सैनिक है, वो बहादुर है, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। अपने सैनिकों की लड़ाई देख के थोड़ा सा अंदर से और गर्व महसूस होता है कि हम उस भारत में हैं जहां हमारे देश की इतनी मजबूत व्यवस्था है। सभी साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। साथियों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानिक सराय और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता और निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इसरार अहमद साहब। इसरार भाई, आपने 120 बहादुर फिल्म देखी है? हाँ, देखा है जी। उस फिल्म में क्या देखा आपने और वो कौन सा पहलू है जिसने आपको प्रभावित किया है? देखिए, हमारे देश के जो सैनिक हैं, पूरे विश्व में हमारे देश के सैनिक जैसे कहीं सैनिक है नहीं। वह चाइना, चीन और इसकी लड़ाई को दिखाया जो उसने, वो तो सबको मालूम है। जो पढ़ा लिखा है, जो इसने इतिहास पढ़ा है, उसको मालूम है कि वो यादव सेना थी, उन लोगों ने वहां पर अपने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए लड़े। तो सैनिक हमारे देश के जितने लोग हैं सब लोग एक समान है, कोई अलग से नहीं है। कोई चीन का है या बांग्लादेश का है या पाकिस्तान से जो लड़ाई हो रही, सैनिक हमारा एक, हमारा भारतीय सैनिक है, वो बहादुर है, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। अपने सैनिकों की लड़ाई देख के थोड़ा सा अंदर से और गर्व महसूस होता है कि हम उस भारत में हैं जहां हमारे देश की इतनी मजबूत व्यवस्था है। सभी
हमारे देश के जो फौजी हैं उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी के बारे में बताएं कि और जो देश है उनसे कितनी ताकतवर हमारी फौज। देखिए, और जगह जो है और हमारे देश की फोर्स में इतना अंतर है कि अगर हमारी फोर्स को राजनीतिक दृष्टिकोण से न उसमें देखा जाए तो हमारी फोर्स आखिरी दम तक लड़के और विजय हासिल करने की क्षमता रखती है। मुलायम सिंह यादव हमेशा चीन के खिलाफ बोलते थे और ये कहा करते थे कि सबसे ज्यादा अगर किसी देश को, सबसे ज्यादा अगर भारत को खतरा है हिंदुस्तान को तो चीन से है। तो इसको लेकर क्या? नेताजी बहुत दूरंदेशी नेता थे, उनको हर चीज का पता रहता था कि होने वाला क्या है, और चीन वो जान रहे थे कि चीन ताकतवर है, उसी से हमको खतरा होगा, कमजोर मुल्क हमारा क्या करेगा। तो हमेशा उन्होंने इस बात का संकेत दिया। आज वो बात साबित भी हो रही, चीन धीरे 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 कब्जा करते चला आ रहा है और हमारे लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं हमारी फोर्स को आदेश दे रहे हैं लड़के खाली कराने के लिए। ये तो अब राजनीतिक मामला है, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं है। आजकल SIR चल रहा है, इस मुद्दे पर आते हैं। SIR की जो प्रक्रिया है और जो जिस तरह से SIR की मुहिम चल रही है, तो SIR को आप कैसे देखते हैं? SIR की बात कर रहे हैं, जितना हुआ था उतना कठिन नहीं। उसमें माँ बाप का नाम भरना है, आपका पुराना ID नंबर डालना है, आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना, दे देना है। अब उसके बाद 2003 में जो नहीं था उसको नोटिस आएगी, 11 कॉलम उसमें एक एक दे देंगे, वो भी बहाल हो जाएगा। उसके बाद नए की प्रक्रिया होगी, नया प्रक्रिया हो जाएगी। कहीं ना कहीं एक चीज तो हमारे समझ से अच्छा हुआ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इस बात का गवाह हूं कि मेरे गांव में 50 वोट ऐसे थे जो मर चुके थे या डबल थे। मैं 15 साल से कंटिन्यू उसको कैंसिल कराता था, हो नहीं पाता था, इसलिए नया नहीं भर पाता था। अब SIR के माध्यम से जो है वह कट जाएगा तो नए लोग उसमें जुड़ जाएंगे। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और रही जहां तक भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार देखिए ऐसा काम है करती है कि लोग उलझे रहें, सुकून से न हो। उनका हर काम, हर कदम, हर सोच सिर्फ देशवासियों को उलझाने के लिए होता है। चाहे SIR हो, चाहे आपका नोटबंदी हो, चाहे जिस तरीके से उनका वो योजना आती है सब उलझाने वाली होती है, उससे कोई नुकसान और फायदा होने वाला नहीं होता। तो जनता से क्या अपील है आपको SIR को लेकर? मैं जनता से यही कहूंगा कि आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रख के जो डॉक्यूमेंट्स जरूरत है वो डॉक्यूमेंट तैयार करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए और अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराइए। कोई परेशानी आती है, मैं अपने जिले, अपने विधानसभा की पूरी बात कर रहा हूँ, कहीं आती है तो बताइए, हम लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे और इस पे मजबूती से डटे रहें, क्योंकि ये एक अभियान के तहत चल रहा है। तो आप भी अभियान के तहत उसको पूरा करने की कोशिश करिए। तो बिहार में हुआ और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वहां पर विपक्ष जो है अक्सरियत में आएगा और विपक्ष की सरकार बनेगी गठबंधन की, लेकिन वहां नहीं बन पाई। और ये आवाम है, आवाम का मूड है, आवाम जिसको बनाना चाहती है बनाती है, नहीं बनाना चाहती तो उस पर कोई जबरदस्ती तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन राजनीति भी एक खेल है, खेलते रहिए, आज नहीं तो कल जो है आपको पता मिलेगी। 2027 को लेकर क्या मिशन है, क्या मूड है, क्या तैयारी? 2000 मिशन नहीं, मैं तो जब से समाजवादी नेताजी के साथ आया तब से मूड में रहता हूँ, हमेशा मूड में रहता हूँ, हमेशा मिशन के तहत ही काम करता हूँ। पर डे मिशन के तहत मैं समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम करता हूँ। मोस्ट बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जितने अन्य लोग हैं सबको जोड़ने का काम मैंने किया और आज भी मेरे साथ लोग जुटे हैं। मेरे बहुत से लोग मेरे व्यवहार से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे श्री अखिलेश यादव जी थोड़ा सा सूझबूझ से टिकट का बंटवारा कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो आपका जो राजनीतिक जो भविष्य है और राजनीतिक जो सफर है, तो आप का क्या ख्वाब है, क्या सपना है, क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा सपना यह है कि हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल है, अपने क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से जो आशा कर रही है उसके कुछ ज्यादा से ज्यादा खरा उतरने की कोशिश करें। और बहुत मसला नहीं है, कोई रोजी रोटी से नहीं जोड़ देता है। लोगों की मांग है रोड बनाना, रोडों की मांग खड़ंजा लगाना, लोगों की मांग है नाली बनाना। अगर आप सरकार में आते हो तो कुछ नई योजना ला सकते हो, नई सरकार में हो तो नहीं ला सकते। ये सब सरकार में रहने के बाद ही अगर कुछ नया जो काम करना चाहेंगे होगा,
अन्यथा जो रोड वगैरह है ये तो आपके हो ही सकता है। आपकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में है और वक्त कर दिया, और समाजवादी पार्टी के लिए आप दिन रात जो है मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। इससे पहले भी आपने कोशिश किया और उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। तो आपकी क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मुझसे जनता नहीं, मेरी विधानसभा नहीं, सिर्फ पूरे जिले की जनता चाहती है कि सरार भाई चुनाव लड़े, लेकिन एक चीज मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं। वह दौलत अल्लाह ने मुझे दिया, किसी के पास, किसी एमपी एमएलए के पास वो दौलत नहीं है जो मेरे पास अल्लाह ने दौलत दिया। वो दौलत है मोहब्बत की, प्यार की। मैं 36 साल से राजनीति में हूं, सांसद विधायक भले नहीं बन पाया, लेकिन उसका अपना गिराफ नहीं गिरने दिया, उस गिराफ को बढ़ाता गया। लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझको और ऊंचाई पर लेता गया। और विधायक बनना ना बनना ये तो नसीब का खेल है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। तो आपका पैगाम मोहब्बत है? मेरा पैगाम मोहब्बत हमेशा रहा है। मैं हमेशा लोगों को भाईचारा का पाठ पढ़ाया हूँ, इंसानियत के रास्ते पे चलने के लिए कहा हूँ। जो राजनीतिक नफरत फैलाई जाती है उससे दूर हटके जो हमारे भारत की सभ्यता, जो कल्चर है, हमारे भारत की जो पहचान है, एकता अखंडता जो कहा जाता है, भिन्न भिन्न होने के बाद भी हम लोग एक हैं, उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए मैं हमेशा प्रेरित किया हूं और हमेशा आवाज उठाया हूं। और उसमें मैंने देखा, मैं ग्रामीण अंचलों में डेली रहता हूं, कहीं भी जात पात ऊंच नीच हिंदू मुसलमान नहीं है। सिर्फ इनके राजनीतिक मंच पर जो डिबेट होता है वहां हिंदू मुसलमान होता है। ये डिबेट में हिंदू मुसलमान बंद हो जाए तो पूरे भारत में बंद हो जाए। डिबेट में उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो? रोजगार है, महंगाई है, इसीलिए बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है। इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद और जो है ना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किया जाता है कि लोग रोजी रोटी की बात न करें, लोग खुशहाली की बात न करें, लोग कानून व्यवस्था की बात न करें। इससे हटके इसी में उलझ जाते हैं लोग। इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा पाता। मैं तो सरकार से भी चाहूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पे बैन लगना चाहिए। जो मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल जो होता है धार्मिक, वो बंद होना चाहिए। धर्म जो है आस्था की चीज है। धर्म पूजने और पाठ करने और नमाज रोजा करने का है, वह प्रदर्शित करने का काम वो नहीं, उसको किया जा सकता। प्रदर्शित करने वाली चीज नहीं। जो भी लोग धर्म को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो देश के लिए कितना खतरनाक। देखिए, हमने तो अभी एक क्लिप सुना था, आज के 75 साल पहले, 80 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि 75 साल बाद एक कोई अनपढ़ जाहिल आएगा, धर्म का पाठ पढ़ाएगा और देश को बहुत मजबूर कर देगा, देश को बर्बाद कर देगा। वो बात तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म के नाम पर लड़ा के राजनीति करना, ना आप अपना फायदा कर सकते हो ना देश का फायदा कर सकते हो, समाज का नुकसान जरूर कर सकते हो। तो इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। राजनीति करना है, कोई भी करे, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, किसी दल का हो, देश हित में सोचेगा तब देशभक्त होगा, नहीं तो नहीं देशभक्त। बांटने की सियासत कौन कर? राजनीतिक हो रहा है, राजनीतिकरण है। अभी मन से बोला जा रहा है ये बटोगे तो कटोगे, मन से बोला जा रहा है कि ये करो, ये धर्म का प्याला पियो, तो ये सब गलत संदेश है। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए इंसान अगर ये वो भाषा बोलेंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा। मैं इस चीज को खारिज करता हूं, मैं इस चीज को सिरे से खारिज करता हूं। आप राजनीति करिए, लेकिन लोगों के भले के लिए, देश और प्रदेश को मजबूत करने के लिए। तो बांटने वाली सियासत से जनता क्यों नहीं जागरूक हो रही है? तब जहाँ धर्म की सियासत हो रही हो, देखिए इसमें जो है हम लोगों ने देखा, बिरादरियां हैं, समाज मोस्ट बैकवर्ड जितने थे वो सब लोग धर्म के नाम पे फिसल के भाजपा की तरफ गए थे। 2024 में उन लोगों को समझ में आ गया कि हम अपना पेट काट के, अपना अन्न बेच के, अपना वक्त जो है बर्बाद करके अपने बच्चों को हम पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन करके वो बच्चे घर बैठ गए, जिनकी उम्र चली गई, वह बेचारे नौकरी नहीं पाए, तो वह समझ गए कि धर्म से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमको अपना कर्म भी करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, सब लोगों ने लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी बना के पेश किया और लोगों ने वोट भी समाजवादी पार्टी को दिया। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में समाजवादी से जो लोगों को उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है, हम सब दोनों लोग मोस्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड के भी जो लड़के हैं, जो पढ़ लिख के बेकार हो गए, क्या आज कोई भी सरकार हो उनका दिल वापस कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए इतना तो ख्याल करना चाहिए कि जो लड़के पढ़ लिख ले रहे हैं उनको नौकरी जरूर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता
पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश सराय और आने वाले 2027 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार इसरार अहमद साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। और इसरार अहमद साहब और जनता दोनों एक दूसरे की जरूरत है और इनका एक ही पैगाम है, वो पैगाम मोहब्बत है और नफरत को खत्म होना चाहिए और आपस में लोग मिलजुल कर रहे और ये देश आपसी प्यार और मोहब्बत से भाईचारा से तरक्की कर सकता है। नफरत का खात्मा होना चाहिए। खबरों में रहते हैं के लिए शमीम जराजपुरी।